सर, क्या पढ़ा जा रहा है? मैं सालिम अली के जीवन पर एक बुक पढ़ रहा हूँ मैम। क्या ये वही सालिम अली जो पक्षियों के बहुत दीवाने हैं? आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो इनके ऊपर इतनी सारी किताबें लिखी जा रही हैं? बिल्कुल मैम, आज मैं बच्चों को यही बताने जा रहा हूँ। सो आप भी क्लास ज्वाइन कीजिए, बात करते हैं। जरूर सर, जरूर। आइए मैम, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में आज हम प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ेंगे। आपने इस गौरैया को तो देखा ही होगा, आंगन में बहुत फुदकती हुई दिखाई देती है। क्या आपने इसकी रोजमर्रा की आदतों और इसके जीवन के बारे में कभी जानने की कोशिश की है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता हमारे लिए कुछ है ही नहीं। डॉक्टर सालिम अली इस बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। इन पक्षियों के ऊपर बदलते मौसम और माहौल की वजह से बहुत खतरा मंडराता रहता है। सो हमें यह जानना जरूरी है कि इन पक्षियों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और ये बातें भी हमें डॉक्टर सालिम अली ही बताते हैं। हमने जंगलों को काट दिया और उनकी जगह शहर बसा दिए। कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसमें रहने वाले जीव कहां गए होंगे। हमने अपने घरों को तो सजा लिया, लेकिन जिनके घोंसले उजड़ गए उन पक्षियों का क्या हुआ, इस पर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। अपनी जरूरतों के लिए हमने तरह तरह के उपकरण बनाए। उनसे निकलने वाली हानिकारक विकिरणों ने कितनी ही पक्षी प्रजातियों को नष्ट कर दिया, पर इस पे हमने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि ये सब पक्षियों की परेशानियां थी। और डॉक्टर सालिम अली पक्षियों के दीवाने थे। वो जानते थे इन सब चीजों के बारे में, इसलिए उन्होंने पक्षियों की सुरक्षा पर बहुत जोर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पक्षी मेरी और आपकी दया पर पिंजरे के अंदर जीने के लिए मजबूर होते। आपको गौरैया बहुत पसंद होगी, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये पक्षी अब बहुत ही कम दिखाई देता है। पक्षियों को बचाने के लिए हम सबको सचेत रहना होगा। हम सबको अपने अंदर एक एक डॉक्टर सालिम अली जिंदा रखना होगा, ताकि हम पक्षियों के बसेरों को बचा सके और इनकी चहचहाती आवाजों का आनंद ले सके और इन्हें अगली जनरेशन तक पहुंचा सके।